नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अक्सर लोग शौक में टैटू बनवा लेते हैं, लेकिन जब वो सेना या फिर किसी खास आर्म्ड फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर वहां पर वो जॉब पाना चाहते हैं तो यही टैटू उनके रिजेक्शन का कारण बन जाता है। सेना भर्ती में टैटू के नियम क्या हैं और क्यों ये मामला आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। असल में दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा जहां एक मामूली सा टैटू सेना भर्ती में बड़ी रुकावट बन गया। इतना ही नहीं, इस छोटे से टैटू ने सेना भर्ती में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, सेना के मेडिकल नियमों की तार्किकता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति बनाम अनुशासन जैसे संवैधानिक सवाल भी उठा दिए। साथ ही ये सवाल भी उठा कि क्या अगर आपके शरीर पर भी टैटू है तो क्या आप सेना में भर्ती हो सकते हैं। इसी सवाल से जुड़ा है दिल्ली हाईकोर्ट का ये केस। कहानी क्या है टैटू पॉलिसी फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर SSB इंटरव्यू विद परमानेंट बॉडी टैटूज। ये मामला है विपिन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस C हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की। विपिन कुमार नाम के अभ्यर्थी ने CRPF में मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी राइट आर्म यानी कि दाहिनी भुजा के ऊपर एक टैटू बना था, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि सेना के नियम के अनुसार लेफ्ट आर्म पर टैटू अलाउड है। कोर्ट ने पूछा, अगर टैटू बाईं भुजा यानी कि लेफ्ट आर्म पर हो तो अनुमति है, मगर दाहिनी भुजा पर हो यानी कि राइट आर्म पर हो तो फिर ये गलत है। इसके पीछे क्या तर्क संगतता है? दोनों भुजाओं पर टैटू के बीच का अंतर मनमाना प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा के लिए टैटू को आधार कैसे माना जा सकता है। कोर्ट ने सरकार से इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए भी कहा। असल में गृह मंत्रालय के नियम के मुताबिक आर्म्ड फोर्सेस में टैटू सिर्फ पारंपरिक जगहों पर ही बनाया जा सकता है, वो वैलिड होते हैं। अब वो ट्रेडिशनल जगह कौन सी है? मतलब आपके जो आर्म है उसका जो अंदरूनी हिस्सा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका हिस्सा है उस पर आप टैटू बनवा सकते हैं, और यहाँ पर भी टैटू बनवा सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा। वो पूरे रूल्स हम आगे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि भारतीय आर्मी इस पर क्या कहती है। इंडियन आर्मी और अन्य सशस्त्र बलों में टैटू नीति पहले से ही है। 11 मई 2015 से लागू हुई नीति में कहा गया कि गैर जनजातीय उम्मीदवारों के लिए स्थायी बॉडी टैटू यानी कि परमानेंट बॉडी टैटूज जो होते हैं वो केवल कुछ हिस्सों पर ही स्वीकार्य होंगे, जैसे कि भुजा के अंदरूनी साइड, जो कि हमने आपको बताया, जो एल्बो से लेकर रिस्ट के बीच तक हो सकता है, या फिर हाथ के पीछे की साइड जिसे डॉर्सल साइड ऑफ पाम बैक या फिर बैक ऑफ द हैंड भी कह सकते हैं। इसके अलावा टैटू का साइज और जो उसका आकार प्रकार है वो भी इसके अंदर बताया गया है। लेकिन हाँ, जनजातीय समुदाय के लिए यानी कि ट्राइबल्स उम्मीदवारों के लिए इसमें विशेष छूट मिलती है। उसका कारण ये है कि कई ट्राइब्स के अंदर ये मैंडेटरी है, उनकी परंपरा का हिस्सा है कि उनकी बॉडी पर टैटू होना चाहिए। अगर ऐसा टैटू है तो उनको इसमें कुछ छूट मिलती है, अगर उनका टैटू उनकी जनजातीय परंपरा के अनुरूप है तब। लेकिन नीति में लेफ्ट आर्म वर्सेस राइट आर्म की इस तरह की अलग अलग करके जो डेफिनेशन है वो कहीं नहीं दी गई है। यही वजह है कि इस तरीके के जो केसेस हैं वो कोर्ट में पहुंचते हैं जब टैटू होने के कारण अभ्यर्थी रिजेक्ट हो जाते हैं। जनवरी 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा ही एक मामला आया था, जहां पर सशस्त्र बल में टैटू नीति को स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था। अब ये मामला सेम फिर से यहीं पर है। इसके पहले साल 2025 वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि टैटू की वजह से अगर किसी कैंडिडेट को अयोग्य घोषित कर रहे हैं तो वो अनुचित है, उचित नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्पष्ट नीति होनी चाहिए। लेकिन इस नए केस में दाहिनी भुजा और बाईं भुजा यानी लेफ्ट और राइट आर्म का ये चक्कर पड़ गया और ये मामला बड़ा रोचक बन गया। आवेदक ने जबकि ये ऑफर भी किया कि वो अपना टैटू लेजर सर्जरी से या किसी भी तरीके से हटवा लेगा। अब आगे क्या होगा? और दूसरे जो उम्मीदवार हैं जो सेना में जाना चाहते हैं वो टैटू से संबंधित इन नियमों को जरूर जान ले। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को रखी है और अगली सुनवाई पे तय होगा कि कोर्ट क्या कहता है। यदि भर्ती प्राधिकरण ये नहीं दिखा पाएगा, यानी कि लेफ्ट और राइट आर्म के बीच में जो ये टैटू की भेद दिया गया है वो सामरिक कारणों से उचित है, यानी कि स्ट्रेटेजिक रीजन से उचित है, तो ये नियम संशोधित या फिर चुनौती के लिए खुल जाएगा।
लेकिन एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि भला टैटू से सेना भर्ती में इतना ऐतराज क्यों है। तो इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला स्ट्रेटेजिक एंड सेफ्टी रीजंस, दूसरा मेडिकल रीजन और तीसरा डिसिप्लिन रीजन। तीनों को शॉर्ट में जान लेते हैं। आगे फिर मैं बताऊंगी कि टैटू का आकार प्रकार कैसा हो ताकि आप सेना में आवेदन भी कर सके। डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी के लिए जो हम पहला रूल है वो ये बताता है कि फोर्सेज में यूनिफॉर्म केवल कपड़े नहीं होते बल्कि सोच और अनुशासन का प्रतीक होता है। अगर हर सैनिक अपनी बॉडी पर अलग अलग तरह के टैटू बनवाएगा, यूनिफॉर्म आइडेंटिटी का क्या मतलब रह जाएगा। इसीलिए सेना चाहती है बॉडी आर्ट या फिर पर्सनल एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म की भावना को प्रभावित ना करे। दूसरा, धार्मिक सांस्कृतिक टैटू की अनुमति। अब कुछ जगहों पर कुछ मामलों में ये छूट दी गई है, जैसे कि धार्मिक या फिर पारंपरिक टैटू जो फिर बाह के अंदरूनी हिस्से या फिर हाथ के पीछे बनवाए जा सकते हैं, जैसे कि ओम का साइन, क्रॉस, खालसा, शिव तिलक या फिर जो जनजातीय प्रतीक होते हैं वो। तो ये टैटूज आप बनवा सकते हैं और आर्मी में आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस जान लीजिए। इंडियन आर्मी टैटू पॉलिसी 2015 जो अब बाद में संशोधन हुई 2021 में, उसके अनुसार अगर आप टैटू के साथ आर्मी में जाना चाहते हैं तो टैटू बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा, ये अशोभनीय या फिर आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये दाहिनी भुजा के उस हिस्से पर ना हो जो सलामी यानी कि सैल्यूट के समय दिखता है। तो ये है राइट और लेफ्ट आर्म का स्पष्टीकरण। लेकिन कोर्ट इसमें स्ट्रैटेजिक सामरिक भाव से भी जानना चाहता है, तो 17 नवंबर को इसको देखेंगे। तो हम समझे कि टैटू से संबंधित जो नियम है वो केवल सेना में एकरूपता, गोपनीयता और मेडिकल सुरक्षा के लिए बने हैं। और दाहिनी और बाहिनी भुजा अहम क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि दाहिने हाथ से सलामी दी जाती है, जो कि सेना का एक यूनिफॉर्म रूल है। अगर कोई व्यक्ति लेफ्टी भी है तब भी उसको राइट हैंड से सैल्यूट करना सिखाया जाता है, क्योंकि ये सेना के अनुशासन का हिस्सा है और प्रतीकात्मक एकरूपता का भी हिस्सा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।